हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। ईएमए मास्टर क्लास की वीडियो सीरीज में ये हम अभी फेज 3 को कवर कर रहे हैं और इसमें आज का ये एपिसोड है 14वां। 14th एपिसोड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमए प्लस वॉल्यूम की स्ट्रेटजी को। ईएमए और वॉल्यूम की स्ट्रेटजी को शुरू करने के पहले आज आपसे एक फिर से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि ईएमए देख करके ईएमए पे अगर सिग्नल मिलता है तो हम देख करके ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन वो ट्रेड आगे चल करके फेल हो जाता है। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? तो इसके पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि ईएमए जो होता है वो केवल ट्रेंड बताता है। ट्रेंड बुलिश है या ट्रेंड बेरिश है, ईएमए केवल इतना बताता है। तो उस ट्रेंड के पीछे उस ट्रेंड में ताकत कितनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम उस ट्रेंड की ताकत को नहीं पहचानेंगे, बिना उस ट्रेंड की ताकत को जाने हम कोई ट्रेड लेंगे, तो वो ट्रेड जो होगा निश्चित ही गलत जाएगा। तो उस ताकत को कैसे पहचाना जाता है, उस ताकत को पहचानने का सबसे सही संकेत जो देता है वो है वॉल्यूम। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि वॉल्यूम के साथ में किस तरह से आप ईएमए को मर्ज करके और एक हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। जो स्ट्रेटजी प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं वही स्ट्रेटजी को आज हम समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हम एक बार पिछले एपिसोड का रिकैप ले लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने क्या क्या सीखा था वो एक बार हम जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि पुलबैक क्या होता है, ईएमए पुलबैक स्ट्रेटजी क्या होती है, कंफर्मेशन कैंडल कैसे बनती है, इसमें बेस्ट एंट्री का क्या सेटअप होता है और स्टॉप लॉस कहाँ पे हमको लगाना होता है और टारगेट कहाँ पे होते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने ईएमए के पुलबैक स्ट्रेटजी को सीखा था, लेकिन होता क्या है कि हर पुलबैक ट्रेड जो होता है वो सक्सेस नहीं होता है। तो अब हमारे पास में फिर से एक सवाल आता है कि कैसे पता करें कि जो पुलबैक है उसके बाद में ट्रेंड सच में कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्यूम हमें इसकी हेल्प करता है कि ट्रेंड अगर पुलबैक आ रहा है किसी ट्रेंड में तो क्या वो उसके बाद में कंटिन्यू करेगा उस ट्रेंड को, या वहां से रिवर्सल का भी कोई सिग्नल मिल रहा है। तो ये चीजें हमको वॉल्यूम के जरिए कंफर्म होंगी। ईएमए प्लस वॉल्यूम की स्ट्रेटजी जो आज हम सीखने वाले हैं, इस स्ट्रेटजी में हम आज क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वॉल्यूम क्या होता है। ईएमए प्लस वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशन क्यों बनता है, ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे मिलता है, उस ट्रेंड का वॉल्यूम पे कैसे कंफर्मेशन होता है, बेस्ट एंट्री कब हमको लेनी है, एग्जिट के क्या रूल्स हैं, और इन सब चीजों को हम एक रियल चार्ट के एग्जांपल पे देखेंगे। अब सबसे पहला यहाँ पे है कि वॉल्यूम हमें क्या बताता है। तो अगर यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको वॉल्यूम के बारे में पूरी जानकारी है, और अगर आपको वॉल्यूम के बारे में जानकारी नहीं है तो आप प्रीवियसली हमारे वीडियो में जाकर के देखिए, वहाँ पे वॉल्यूम की भी मास्टर क्लास एक अवेलेबल है। थोड़ी लंबी है, लगभग 28-30 मिनट की है, तो एक बार जाकर के आप उसको देखिए। अगर एक बार वॉल्यूम की मास्टर क्लास आप देख लेते हैं तो वॉल्यूम के बारे में सारा कुछ आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको वॉल्यूम के बारे में क्लियर जानकारी नहीं है तो एक बार वॉल्यूम मास्टर क्लास को देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ताकि ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर बिना समझे आप उस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे, उससे ट्रेड लेंगे, तो संभावना है कि आपका लॉस हो सकता है। इसलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वॉल्यूम मास्टर क्लास को एक बार जाकर के चेक कीजिए, उसको समझिए, उसके बाद आकर के यहाँ पे ईएमए प्लस वॉल्यूम की जो स्ट्रेटजी है इसको देखिए। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉल्यूम हमें क्या बताता है। वॉल्यूम के जो चार्ट लगता है, जो कि प्राइस चार्ट के नीचे में इस तरह से होता है, ये हमको क्या बताता है। तो हमको ये बताता है कि वॉल्यूम जो होता है ये इक्वल टू होता है मार्केट की ताकत। मार्केट में कितनी ताकत है ये वॉल्यूम के जरिए हमको पता चलता है। एक छोटी सी जानकारी जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर प्राइस अप जा रहा है प्लस उसके साथ में वॉल्यूम भी अप जा रहा है, तो जो ट्रेंड बन रहा है वो ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। और अगर प्राइस अप जा रहा है और वॉल्यूम डाउन हो रहा है तो ट्रेंड जो है वो वीक ट्रेंड रहेगा। यहाँ पे छोटा सा चार्ट भी दिखाया गया कि प्राइस ये हायर हाई बनाते हुए अप जा रहा है और वॉल्यूम की कैंडल्स भी देखिए धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रही है। इसका मतलब ये है कि प्राइस अप है और वॉल्यूम भी अप है, तो ये स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ट्रेंड रहेगा, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। यहाँ पे दिखाया गया कि प्राइस तो अप जा रहा है, हायर हाई बनाते हुए प्राइस जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इसका मतलब कि जो ट्रेंड है वो वीक ट्रेंड हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट में हमको सावधान रहने की जरूरत होती है। अब वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि किसी मूव के पीछे बायर और सेलर कितने शामिल हैं। तो अगर जैसे हमने ये बताया कि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ट्रेंड मजबूत रहेगा, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है, घट रहा है,
तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या है, सावधान रहने की जरूरत है। ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, वॉल्यूम से हमको ये पता चलता है कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है। अब हम जानते हैं कि ईएमए और वॉल्यूम को अगर जोड़ करके हम कोई स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो वो स्ट्रेटजी पावरफुल क्यों होती है। उसका कारण ये है कि ईएमए जो है वो डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। ईएमए बताता है कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। और उसके साथ में अगर वॉल्यूम को प्लस करते हैं तो वॉल्यूम हमको बताता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है मार्केट में। तो यही चीजें हमको ये बताती हैं कि वॉल्यूम हमको बताएगा ताकत कितनी है, और ईएमए हमको बताएगा कि ये किस दिशा में जा रहा है। सो ईएमए डायरेक्शन बताएगा और वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताएगा। अगर दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो ट्रेड होगा वो हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा। तो डायरेक्शन प्लस स्ट्रेंथ अगर हमको मिल जाती है तो हमारा ट्रेड जो होगा हाईली प्रॉफिटेबल बनेगा। ईएमए हमें बताता है कि मार्केट की दिशा किधर है, किस तरफ मार्केट जा रहा है। वॉल्यूम हमको ये बता रहा है कि उस दिशा में कितना दम है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें कितनी ताकत है, स्ट्रेंथ है कि नहीं है। और जब दोनों मिल करके दोनों एक ही जैसी बात बताते हैं, तभी क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अब जबकि हमने समझ लिया है कि वॉल्यूम और ईएमए दोनों मिलकर के हमें क्या बताते हैं, एक बताता है कि मार्केट के डायरेक्शन क्या है, दूसरा बताता है कि उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कितनी है। जब इन दोनों चीजों को हमने जान लिया है तो अब हम एक यहाँ पे एंट्री की स्ट्रेटजी भी समझ लेते हैं कि एंट्री कैसे लेनी होती है। यहाँ पे 20 ईएमए को एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं। तो स्टेप वन हमको क्या देखना है कि 20 ईएमए ऊपर की ओर जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ईएमए जो है ऊपर की तरफ में जा रहा है। सेकंड हमको क्या देखना है कि प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर होना चाहिए, तो प्राइस जो है ये 20 ईएमए के ऊपर में है। थर्ड हमको ये चेक करना है कि पुल बैक आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको यहाँ पे ऊपर एंट्री नहीं लेके हमें पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के बाद में जैसे ही पुल बैक आता है और वो ईएमए को टच करता है प्राइस आकर के, तो हमको वहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल देखनी है। जब तक कि कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे नहीं बनती है तब तक हमको एंट्री नहीं लेनी है। पांचवा स्टेप हमको ये देखना है कि जिस समय बुलिश कैंडल बने उसमें एवरेज जो है, वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा हो। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक ईएमए हमने प्राइस पे लगाया हुआ है 20 का, और एक ईएमए हमको चार्ट पे लगाना है वॉल्यूम के। जब वॉल्यूम के चार्ट पे हम देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है और प्राइस जो है, वॉल्यूम जो है इसके ऊपर जा रहा है, 20 ईएमए के वॉल्यूम वाले ईएमए के ऊपर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी यहाँ पे बाय की एंट्री बनती है। हमको ट्रेंड देखना है, पुल बैक का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, और उसके बाद में हमको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ट्रेड लेना है। सिंपल सा सेटअप है, सिर्फ इतना ही है। ये दो चार चीजें आपको देखनी है, उसको देखने के बाद ही आपको एंट्री करनी है। अगर ये पांचों चीजें यहाँ पे फिल हो रही हैं तो छठवां स्टेप है कि आपको बाय का बटन दबा देना है। अभी जो हमने यहाँ पे बाइंग का सेटअप समझा है, उस बाय के सेटअप में ट्रेंड स्ट्रांग है या नहीं है उसको भी हमको जानना बहुत जरूरी है। ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रांग बाय सेटअप तभी होगा जब हम एक स्ट्रांग ट्रेंड में एंट्री लेंगे। हमको क्या क्या चीजें और चेक करनी है ट्रेंड को स्ट्रांग है या नहीं है ये देखने के लिए। प्राइस जो है 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, ईएमए ऊपर की तरफ में मूव करते होना चाहिए, प्राइस के साथ में प्राइस में हायर हाई हायर लो बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये चार्ट दिखाया गया है, हर बार एक हाई नया बन रहा है और लो जो बन रहा है वो भी नया बन रहा है, लेकिन हाई अगले हाई के ऊपर बन रहा है और लो जो है वो भी पिछले लो के ऊपर बन रहा है। तो इस तरह से हायर हाई और हायर लो का जब पैटर्न बन रहा हो, ऐसी कंडीशन में पुल बैक के पास में ईएमए देखना है कि ईएमए तक पुल बैक आता है, और पुल बैक आने के बाद में वहां पे वॉल्यूम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। वॉल्यूम पे जो हमने एवरेज लगा रखा है उस एवरेज लाइन के ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जाकर के हमारे यहाँ पे स्ट्रांग सेटअप बनेगा, स्ट्रांग ट्रेंड हमको मिलेगा, और इस ट्रेंड के कंफर्मेशन के बाद ही हमको फिर एंट्री लेनी होती है। एक बार ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाने के बाद में वॉल्यूम कंफर्मेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो वॉल्यूम कंफर्मेशन कैसे लेना है उसको भी यहाँ पे समझ लीजिए। कैंडल्स ग्रीन बननी चाहिए, जहां पे भी हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले रहे हैं कैंडल ग्रीन होनी चाहिए अपसाइड के ट्रेड के लिए। वॉल्यूम हाई बनना चाहिए, जैसे कि बताया था जो एवरेज लाइन हमने वॉल्यूम की लगा रखी है उसके ऊपर में वॉल्यूम होना चालू हो जाना चाहिए। वॉल्यूम पिछले कुछ कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। जो वॉल्यूम लाइन रहेगी ये एवरेज लाइन रहेगी वॉल्यूम के ऊपर, इससे ऊपर अगर वॉल्यूम जाता है तो यहाँ से हमको क्या होता है, वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिलना चालू हो जाता है। तो जब कभी भी बुलिश चार्ट पे वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन हमको मिलना चालू हो जाता है, वॉल्यूम हमको दिखना चालू हो जाता है कि एवरेज वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है, तो फिर हमको
वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी मिल जाता है। मतलब कोई भी ट्रेड में एंटर करने के पहले हमें वॉल्यूम भी हाई मिल रहा है, ट्रेंड भी हमको स्ट्रांग मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम एंट्री लेते हैं, हमारा जो सेटअप स्ट्रांग बाय का बनता है, तो फिर वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। उसमें लॉस की या स्टॉप लॉस आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। अब जहाँ पे हमने एग्ज़िट के एंट्री के रूल सारे समझ लिए हैं, तो एक बार हमको ये समझना ज़रूरी होगा कि एग्ज़िट कहाँ पे करना है, किस प्रकार से एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट स्ट्रेटजी जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता है कि कब हमको प्रॉफ़िट बुक करना है, कब हमको ट्रेड से निकलना है, तो हम लॉस ज़्यादा करेंगे, प्रॉफ़िट कम करेंगे। अब कहाँ-कहाँ पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं, उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस देखना है। एंट्री के बाद में प्रीवियस रेजिस्टेंस देखना है कि पिछला रेजिस्टेंस कहाँ पे था, वहाँ पे हम अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने हिसाब से अपना रिस्क एंड रिवार्ड रख सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि 1:2 रखना। हर ₹1 के पीछे ₹2 का प्रॉफ़िट हमको रखना है। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रख कर के हम काम कर सकते हैं। हमारी एंट्री लेने के बाद में अगर वॉल्यूम घटता हुआ दिखने लगे, वॉल्यूम कम होने लगे, तो भी वहाँ पे हमको थोड़ा-सा सावधान हो जाना है और ऐसी कंडीशन में भी हम एग्ज़िट कर सकते हैं। प्लस साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर कोई बेयरिश रिजेक्शन पैटर्न बनता है, तो वहाँ पे भी हमको क्या करना है, देख कर के निकल जाना है। अब ये जो एक नया वर्ड आया बेयरिश रिजेक्शन, इसको अगर समझना है, तो हमारे पास में वीडियोज़ अवेलेबल हैं ऑलरेडी कैंडलस्टिक पैटर्न की, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि बेयरिश बेयरिश रिजेक्शन होता क्या है। अब एक बार चार्ट में समझ लीजिए कि कहाँ-कहाँ पे हमको प्रॉफ़िट बुक करना होता है, कहाँ पे हमको एग्ज़िट करना होता है। जैसे देखिए कि ये हायर हाई का चार्ट बन रहा था, पुल बैक आया, ईएमए को टच किया, यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई मिला, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी। एंट्री बनने के बाद में प्राइस और ऊपर गया। पहली तो यहाँ पे है कि प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के पास में हम अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। या उस रेजिस्टेंस के पहले अगर यहाँ कहीं भी आ गया, जैसे यहाँ से हमारा स्विंग लो का स्टॉप लॉस था। स्विंग लो के बाद में अगर मान लीजिए यहाँ से एंट्री ली हुई है, ये 5 पॉइंट का टोटल स्टॉप लॉस बन रहा है, तो यहाँ से ऊपर 10 पॉइंट पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं। सबसे दूसरा रूल ये होगा कि 1:2 पर स्टॉप लॉस रख लिया। प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में बुक कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे टारगेट निकलने का ये होता है कि वॉल्यूम कम होने लगे। जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, उसके साथ में वॉल्यूम कम होने लग रहा है। तो अगर वॉल्यूम कम होने लग रहा है, तो यहाँ पे भी हम एग्ज़िट कर सकते हैं। और चौथा ये है कि ईएमए के नीचे आने के बाद में एक बार ऊपर गया, ऊपर जाकर के रिजेक्शन जब मिला, तो यहाँ से ईएमए से जब अगर रिजेक्शन मिलता है, तो इसको बियरिश रिजेक्शन कहते हैं और यहाँ से भी हम अपने एग्ज़िट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़िट के लिए 4 अलग-अलग स्ट्रेटजीज़ बता दी हैं, जो भी सूटेबल लगे उसके हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट 2 होती हैं। पहली ये होती है एग्ज़िट की स्ट्रेटजी कि आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखिए और दूसरा ये होता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में आप एग्ज़िट कर लीजिए। स्टॉप लॉस एक जो हमारा स्विंग लो का रहता है सो तो है ही, इसके साथ में दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी होता है जिसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं कि अगर हमारे बाय करने के बाद में वॉल्यूम कम होने लगता है, घटने लगता है, तो भी हम वहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं एग्ज़िट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब तक इस पूरे वीडियो में जो भी हमने देखा है, उसको एक बार हम यहाँ पे रियल एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ चार्ट पे, किस प्रकार से काम हुआ है। तो हमने क्या-क्या समझा है कि स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड हमको देखना है, पुल बैक का वेट करना है, ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ये देखना है। उसके बाद में बुलिश कैंडल बनने का वेट करना है, वॉल्यूम देखना है कि हाई वॉल्यूम होना चाहिए और तब जाकर के हमारी बाय का सेटअप बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चार्ट बनाया गया है जिसमें हायर हाई, हायर लो बनता जा रहा है और ये ईएमए के ऊपर चल रहा है सब कुछ। तो ये हमारे पे यहाँ पे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। दूसरा यहाँ से ये पुल बैक आता है, नीचे की तरफ में स्टॉक आता है, ये पुल बैक कहलाता है और ये आकर के ईएमए को टच करता है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है कि यहाँ पे हमको ईएमए पे सपोर्ट मिल रहा है, 2 या 3 कैंडल ने यहाँ पे ईएमए पे सपोर्ट लिया हुआ है। 2-3 कैंडल ने ये देखिए यहाँ पे ईएमए पे सपोर्ट लिया है। अब उसके बाद में एक बड़ी बुलिश कैंडल बननी चाहिए, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी हुई है बड़ी। अब उसके बाद में ईएमए सपोर्ट लेकर के बुलिश कैंडल बनी हुई है, उसके बाद में हमको वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम हाई है, तो उसी कैंडल पे जिसमें यहाँ पे मतलब ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी, वहीं पे हमको वॉल्यूम जो है काफ़ी हाई दिख रहा है, एवरेज से ऊपर दिख रहा है और काफ़ी हाई वॉल्यूम पिछले काफ़ी वॉल्यूम के आगे दिख रहा है। तो छठवीं चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि यहीं पे हमारा जो है बाय का सेटअप बनता है और यहीं पे हमारी बाइंग बनती है इस हाई के पास में। यहाँ पे बाय करने के बाद में मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे न्यू हाई बनाता है और न्यू हाई के पास में हमारा एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस पे एग्जिट हो जाएगा, वॉल्यूम कम होना चालू हो जाएगा तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इन सब के अलावा और तीसरा कि हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो इसमें क्या रिजल्ट हमको मिलेगा कि ईएमए पे सपोर्ट हमको देखना है, सपोर्ट मिलना चाहिए।
बुलिश कैंडल बननी चाहिए, वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए और मार्केट में नया हाई बनता है तो हमको वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो ये टोटल जो है ये ईएमए की स्ट्रेटजी है, ईएमए प्लस वॉल्यूम की। ईएमए के साथ में वॉल्यूम को जोड़ करके किस तरह से स्ट्रेटजी बना रहे हैं और कैसे इस पे काम करना है, ये कंप्लीट सेटअप होता है। तो अब इसको अंत में हम इसको समराइज कर देते हैं। आज का जो पूरा टॉपिक था, जो हमने पूरा आज स्टडी किया है, उसको समराइज कर देते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा है? हमने वॉल्यूम प्लस ईएमए की स्ट्रेटजी को सीखा है, हमने ट्रेंड कंफर्मेशन लेना सीखा है, हमने वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना सीखा है, बेस्ट एंट्री कैसे बनती है हमने ये सीखा है, एग्जिट की स्ट्रेटजीज हमने सीखी हैं। और इन सब चीज़ों को हमने यहाँ चार्ट के एग्जांपल पे देखा है कि ऊपर जा रहा है, पुल बैक आता है, सपोर्ट लेता है, बड़ी कैंडल बनाता है, वॉल्यूम वहाँ पे हाई होना चाहिए और फिर एंट्री लेते हैं और नया हाई बनता है, हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। मतलब परफेक्ट ईएमए प्लस वॉल्यूम का सेटअप अगर बनता है, वो हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होता है बनाता है, क्योंकि ईएमए हमको डायरेक्शन बताएगा और वॉल्यूम हमको स्ट्रेंथ बताएगा। दोनों मिलकर के जो ट्रेड हमको देंगे वो हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे बनेगा। तो आज के वीडियो में हमने ईएमए प्लस वॉल्यूम की कंप्लीट स्ट्रेटजी को जाना है, प्लस उसमें प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सीख ली हैं। अब जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क दिया जाता है, तो यहाँ पे भी जब हम 14 एपिसोड कंप्लीट कर रहे हैं, 14th एपिसोड को, तो वहाँ पे आपके लिए क्या होमवर्क बनता है? आज के लिए होमवर्क जो होगा वो प्रैक्टिकली होगा, आप उसको देखना है आपको। जो भी चैटिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं आप उसको ओपन कीजिएगा, वहां पे एक 20 का ईएमए लगाइएगा, इंडिकेटर सेक्शन में जाके मूविंग एवरेज 20 ईएमए लगाना है। उसके बाद में एक एवरेज आपको इंडिकेटर वॉल्यूम वॉल्यूम का चार्ट ऑन करना है, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना है और उसके बाद में एक वॉल्यूम पे भी एवरेज लाइन लगानी है 20 की। अब वहां पे आपको होमवर्क में क्या क्या करना, क्या खोजना है, आपको चार्ट देखना है, जो चार्ट पे अप ट्रेंड बन रहा हो, प्राइस ने ईएमए से बाउंस किया हो, ईएमए के पास आकर के प्राइस बाउंस किया हो, उसके बाद बुलिश कैंडल बनी हो और उसी समय पे एवरेज वॉल्यूम जो हो वो लाइन के ऊपर हो, और कहाँ कहाँ पे एंट्री बन रही है आपको वो सारी चीजें चेक करनी है। कम से कम 4 से 5 चार्ट ऐसे देखने हैं जहाँ पे एंट्री बन रही हो वॉल्यूम और ईएमए के साथ में। आपको अप ट्रेंड ढूंढना है, पुल बैक ढूंढना है, पुल बैक के बाद में ईएमए का सपोर्ट होना चाहिए, बुलिश कैंडल बननी चाहिए, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ये 3 चीजें मेन होनी चाहिए आपको एंट्री करने के लिए। उसके बाद बाय सिग्नल मिलना चाहिए और हमारा न्यू हाई बनना चाहिए। फिर ये सारी चीजें आपको चेक करनी है और इनको स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है, अपनी डायरी में नोट करना है। अगर इसको कंटिन्यूसली आप फॉलो कर रहे हैं, होमवर्क को पूरा कर रहे हैं, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग ईएमए को बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। अब हमने यहाँ पे सीख लिया है कि ईएमए और वॉल्यूम मिलकर के हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड हमको दे सकते हैं। आपने सीख लिया है कि ईएमए और वॉल्यूम का इस्तेमाल करके हम हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड है सर्च कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ईएमए का सिग्नल भी सही होता है और वॉल्यूम भी सही होता है, फिर भी ट्रेड जो होता है हमारा फेल हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसको हम अगले एपिसोड में समझेंगे। ईएमए की मास्टर क्लास के 15th एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे हम सीखेंगे ईएमए प्लस आरएसआई की स्ट्रेटजी। अभी हमने ईएमए प्लस वॉल्यूम के साथ में ईएमए को जोड़ करके देखा है, अब हम ईएमए को आरएसआई के साथ में जोड़ करके स्ट्रेटजी कैसे बनाई जा सकती है वो सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।